तो टोटल 20 टर्म्स है, इसका नंबर 20 है। अब इन सब का सम क्या आएगा, Sn का फॉर्मूला S20/2 इंटू 2a 2 इंटू -5 प्लस n-1 मतलब 19 इंटू, क्योंकि n 20 और d -3 है, ये 10 -10 प्लस -57, इस दोनों का -67, 10 इंटू -67, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी बढ़ेगी, तो -670 -670 इज द आंसर। तो मैं देख लेता हूं जरा, यस, तो ये आंसर सही है। तो इस तरह से सम आगे आगे हम लोग करते ही जाएंगे। जो भी इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूला के बाद तुरंत आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। अभी मुझे तो सिखाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Find the sum of all 2-digit natural number divisible by 5। अब थोड़े डिफिकल्टीज लेवल बढ़ी है, ठीक है। सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर डिविजिबल बाय 5। आपको पता है कि 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहां पे 2-digit नंबर लिखेंगे पहले। 2-digit नंबर जिसमें 2 डिजिट हो, तो 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11, 12, 13, 15, 5 से डिविजिबल हो ऐसे, तो आपको पता है 10 है, यस, पहला नंबर 10 है 2 डिजिट वाला। 10 5 से डिविजिबल है, यस, या तो 5 के टेबल में आता है, यस, या तो 5 से डिविजिबल या तो 5 के टेबल में। आप उल्टा भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, 15 5 से डिविजिबल। नेक्स्ट 20 डैश 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 अप टू द 100 नहीं, क्योंकि 100 तो 3 टर्म हो जाती है। 99 5 से डिविजिबल नहीं है, 98 नहीं है, तो 95 है। देखो, तो 95 तक कितनी टर्म आती है, 10 15, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वापस क्या करना है, TN आपको दिया है, A आपको दिया है, D आपको दिया है, ठीक है। तो 3 चीजें दी है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से टोटल 95 का कौन सा नंबर है, टर्म कौन सा है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TN इज इक्वल टू, A की जगह पे क्या रखेंगे 10 प्लस n-1 फाइंड करना है, इंटू D क्या है 5। अब देखो TN की जगह पे मैं यहाँ पे 95 रख देता हूं, ताकि दोबारा मेरे को ना लिखना पड़े। अब ये प्लस है तो माइनस है, माइनस में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 इज इक्वल टू 95 माइनस 10, आपको पता है ये होता है 85। अब 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में n-1 इज इक्वल टू 85/5 17। अब ये प्लस कर दो, क्योंकि माइनस से उधर रहेगा, तो टोटल पता चला कि 5 से डिविजिबल जितनी भी टर्म है वो है 18। अब वो 18 टर्म का सम क्या फाइंड होगा, वो यहाँ पे फॉर्मूला हमको दिया है S18, ठीक है। 18/2 2 इंटू A हमको क्या दिया था 10 प्लस n-1 मतलब 17 इंटू D, डिफरेंस कितना है 5, आपके पास आ जाएगा 9 इंटू ये 20 प्लस 85 आई थिंक सो, ओके। इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 105, 9 इंटू 105। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये आंसर आ सकता है। कौन सा नंबर था, 945 आना चाहिए, यस सही है। तो 18 टर्म का जो सम आता है वो आता है 945। तो इस तरह से बहुत सिंपल सम है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कौन सी मेथड हम लोगों को कहां पे करनी है, ठीक है।
आई थिंक सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100। 10 और 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं। तो 10 और 100 के बीच में स्टार्ट 10 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 11 से स्टार्ट होगा और 99 के बीच में। तो 11 तो पहले इवन नंबर है नहीं, तो इवन नंबर लिख लेते हैं बिटवीन 10 to 100। 10 to 100 के बीच में, तो इंक्लूडिंग नहीं बोला है 10, ठीक है, वरना हम लोग उनको इंक्लूड करते। तो 10 to 100 बोला है, तो सीधा 12 से स्टार्ट होगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, अप टू द 98, क्योंकि 99 100 नहीं लेना है, तो 99 ऑड नंबर है, तो 98 आएगा। इन सब का मुझे सम निकालना है। तो हमको ले दिया है tn, लास्ट nth टर्म दी है, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 2, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कौन सा नंबर दिया है 98। ये tn यहाँ पे मैं लिखते हैं हम लोग, लेकिन दो बार नहीं लिखना पड़े इसलिए। 12 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 98 माइनस 12 क्या हो जाएगा 686। n माइनस 1 इज इक्वल टू 86 बाय 2, आपको 43 मिलेगा। n इज इक्वल टू 44, ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाएगा। अब आपके पास n मिल गया है, तो Sn का फॉर्मूला आपके पास है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको S44 इज इक्वल टू 44 बाई 2 इंटू 2a, a क्या है 12 प्लस n माइनस 1 मतलब 43 इंटू डी, डी क्या दिया है 2, ये 22 इंटू 24 प्लस क्या जगह 22 इंटू 110 आई थिंक सो। तो मेरे पास इसका आंसर आई थिंक सो नहीं है, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा, नहीं हुआ है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप कर लेना, मुझे मत बोलना। 2420 शायद तो सही होगा, पता नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा नंबर था, ये था 10th नंबर। तो यहां तक आई थिंक सो यहां तक रोकते हैं। 10 नंबर ये लास्ट था। 11 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब नेक्स्ट डे पे रखते हैं। तो ये जितने भी सम मैंने करवाए हैं वो वापस 2-2 3-3 बार करना। आगे वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बोला था कि सॉल्व सम करना, अब वो एक्सरसाइज वापस करना, एक बार देख लेना कि आ रही है कि नहीं, बिना देखे, मतलब सारी कॉपी जो है वो नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक निकालो और रफ बुक निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करो, तब पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। देखो आपको लाख स्विमिंग के सारे रूल्स सिखा दिए जाए या ड्राइविंग के सारे रूल्स दिखा दिया जाए कि भाई पहले गियर में क्लच, धीरे धीरे ये लीवर ये है, सब सिखा दिया जाए, या स्विमिंग के 1000 टेक्निक सिखाई जाए, लेकिन तैरना नहीं आएगा जब तक आप पानी में नहीं गिरोगे। तो सेम थिंग से यहाँ पे मैं जो हम लोग जो समझाते हैं वो आपको समझ में तो आ ही जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो नोबडी कैन सेव यू, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलता है कि इस तरह से करना है सॉल्व, समझ में आ गया है कि भाई इस तरह से सॉल्व सम, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। खाना देख के पेट भरता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं पेट भर भर के, ठूस ठूस के। आप तो नहीं खाते हो, मैं खाता हूँ, इसीलिए तो प्रैक्टिस करो, फिर पता चले कि किसकी जीत और किसकी हार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।